Okay, so let's start with today's session. Yes. पहले बताइए आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. ओके, आज हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है? जी. हम लोग हुक का यूज करेंगे, यूज स्टेट। अभी तक हम लोग नॉर्मली कंसेप्ट देखे थे, व्हाट इज यूज स्टेट एंड ऑल। अभी Right. हम लोग एक एक्चुअल प्रोडक्शन रेडी हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे इंशाल्लाह आज। Yes. ईयरफोन, just let me clean this. Hello, am I audible now? Yes, sir. शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आज हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे। वो कंपोनेंट बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जोमेटो या स्विगी पे अक्सर ही देखते हैं, या और भी दूसरी साइट पे देखते हैं। स्टार करके हमारे पास कम एक वो होता है जहाँ पे हम लोग रेटिंग देते हैं, Right. जैसे कि स्टार रेटिंग। ये इस तरीके से कुछ हम लोग बनाएंगे आज कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। ठीक है, Yes. तो जैसे जैसे रेटिंग होती है, जो सिलेक्टेड होते हैं वो कलर दिखते हैं, और जो ये इस तरीके से जो अनसिलेक्टेड होते हैं वो नॉर्मल दिखेंगे, राइट? तो इस Right. कंपोनेंट को हम लोग इंशाल्लाह आज बनाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एंड Yes. हुक्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको लगेगी रिएक्ट आइकन की लाइब्रेरी। ठीक है, Okay, sir. npm i react icons आइकन। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes. ये जो इमेजेस आएंगी आइकन के थ्रू आएंगी। ठीक है, जो चीज मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा हूँ, इट्स कमिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें हर तरीके के आइकन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉन्ट ऑसम आपने सुना होगा इसके पहले, Right. मटेरियल Right. आइकन्स है, तो सारे आइकन्स प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, Yes. तो ये इस तरीके से इसको इंस्टॉल करने का कमांड है। सो npm i react icons मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और उसके लिए पहले हम अपने कंपोनेंट की फाइल्स बना लेते हैं। ये करेंगे हम लोग स्टार्ट। हमारा कंपोनेंट तैयार है, लेट फॉर दिस। ये इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स स्टार्ट आवर सर्वर अगेन। स्टार्ट। दिस हैपेंड। अब हमारा आइकन भी इंस्टॉल हो चुका है, तो लेट्स चेक दिस थिंग। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट आइकन। फॉन्ट ऑसम यूज करना है तो वी नीड टू ऐड स्लैश fa। ओके, स्लैश fa फॉन्ट ऑसम के लिए यूज करना है। अगर आप कोई और दूसरा यूज करना है तो यू कैन। जैसे यहाँ मटेरियल डिजाइन आइकन है, यहाँ पे मैं स्टार सर्च करता हूँ। मटेरियल से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है?
कंप्लीट लाइब्रेरी से लेके आना है। ओके, तो हम लोग ये वाले एफ स्टार यूज कर लेंगे, एफ स्टार। ठीक है, हम लोगों ने स्टार इंपोर्ट किया यहाँ पे। अभी ये स्टार को हम लोग ब्राउजर पर एंटर करते हैं। स्टार कुछ नहीं, और अब हमारे इस स्टार कंपोनेंट को हमको इंडेक्स में इंपोर्ट करना होगा। जस्ट आई होप आपको मेरा कोड दिख रहा है प्रॉपरली। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा मेरे कंपोनेंट को, इंपोर्ट स्टार रेटिंग डॉट स्टार रेटिंग। इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा मेरे मेन ऐप में। भी माय कंपोनेंट चल रहा है इसलिए दिख नहीं रहा। ओके, सेव में जैसे ही करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, सो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है। क्या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे? Yes, sir. ओके, तो इसी तरीके से मुझे 5 स्टार चाहिए, तो मैं इसको कलर भी दे दूंगा। कलर दे देता है येलो, गंदा दिख रहा है। ब्लू डाल के, ब्लू से काम चलाते हैं। ऐसे मुझे 5 स्टार चाहिए। इट शुड बी wrapped। तो मैं क्या करूँगा, अरे मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, क्या आप लोग देख सक रहे हैं स्टार? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये इस तरीके का व्यू हमको चाहिए एक्चुअली। दिस इज व्हाट वी वांट। अभी मैंने पूरा हार्ड कोड किया हुआ है, इसमें अभी कुछ भी डायनेमिक नहीं है, पूरा हार्ड कोडेड है, राइट? अभी हमको इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक कैसे? इफ लाइक पर्टिकुलर स्टार अगर सिलेक्ट है तो ही ब्लू देखेगा, अदरवाइज उसका कलर हम ग्रे दिखा देते हैं। ठीक है, ग्रे ग्रे ऐसे यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, 3 ब्लू 2 ग्रे। सो मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए कि whenever I click on that it should be blue, otherwise ग्रे। अनसिलेक्टेड मतलब ग्रे। तो हमको क्या करना होगा, अब हमको ये इंडिविजुअल स्टार को एक फंक्शनैलिटी देनी है। ठीक है, हम इसको एक स्टेट दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? एक इंडिविजुअल स्टार को एक स्टेट दे रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉन्ट ऑसम। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक इंडिविजुअल स्टार कंपोनेंट बनाएंगे। कॉन्स्ट स्टार स्टार, ठीक है, स्टार कंपोनेंट है। तो मैं ये एफ ए को यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मुझे अब एक स्टेट देनी है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से स्टेट डायनामिक नहीं है, तो मैं इसको प्रॉप के थ्रू करूंगा, क्योंकि स्टेट मैं यहाँ से पास करूंगा स्टार रेटिंग से। ठीक है, Yes. तो इंडिविजुअल स्टेट इसमें नहीं आएंगी, इसमें मैं स्टार से मैं स्टेट एज अ प्रॉप पास करूंगा यहाँ पे। तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैं सिलेक्टेड ले रहा हूँ कोई चीज, बाय डिफॉल्ट मैं फॉल्स कर रहा हूँ सिलेक्टेड। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कलर जो है उसमें मैं चेंज करा दूंगा। सिलेक्टेड अगर है ट्रू है तो कौन सा कलर दिखाना है? ब्लू, Right. अदरवाइज ग्रे। ठीक है, Yes. बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी सिलेक्टेड प्रॉप्स नहीं दे रहे तो फॉल्स लेगा। फॉल्स मतलब ऑटोमेटिकली ग्रे सिलेक्ट होगा। ठीक है,
अब ये वाले कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं एक्सपोर्ट रेटिंग, ठीक है, ये चाहिए ज्यादा। अब ये वाले कंपोनेंट को मैं यहाँ कॉल करता हूँ। ये देखिए पहला वाला कंपोनेंट में सिलेक्टेड प्रॉप मैंने पास नहीं किया, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग व्हाट ग्रे। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट ट्रू, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाएगा। एक तरीका, अगर आपका कोई भी प्रॉप जो है, मैंने बताना रह गया था, कोई भी प्रॉप अगर बुलियन है तो आप डायरेक्ट अगर उसको ट्रू देना है तो सिर्फ प्रॉप का नाम भी लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रू ले लेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये इस तरीके से अगर आप लिखोगे ट्रू, तो इससे बेहतर है आप सिंपली अपने प्रॉप का नाम लिख दो, दैट्स इट। इक्वल्स टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं। समझा मैंने क्या कहा? Yes, sir. टू राइट दिस थिंग, आप सिंपली सिलेक्टेड लिख दो, वो ट्रू ले लेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ तक क्लियर हुआ हमने कैसे कंपोनेंट को ब्रेक किया? हमारा जो मेन Yes. स्टार रेटिंग कंपोनेंट है उसको हमने अब इंडिविजुअल स्टार्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं बाकी जो मेरे है स्टार्स को भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या चाहिए? डायनेमिक चाहिए। अब ये मैंने हार्ड कोड कर दिया, राइट। Right. मुझे यूजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी इन फ्यूचर। अगर हम लोग एक्सटेंड करते कि 5 स्टार वाला रेटिंग सिस्टम है या 10 वाला है या 3 स्टार रेटिंग वाला सिस्टम है, इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। सो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट हमारे स्टार्स रेंडर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल Right. Yes, sir. Yes. है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस स्टार कंपोनेंट पे प्रॉप पास करनी पड़ेगी सेटिंग वाली, Right. ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा टोटल स्टार्स इक्वल्स टू, मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। Hmm. मुझे क्या चाहिए? डिफॉल्ट 5 स्टार वाला सिस्टम चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा? मुझे अब ये लूप के जनरेट थ्रू भी, करना जी, लूप के थ्रू इसको कर सकते है। लूप के थ्रू करेंगे लेकिन फिर मैप नहीं लगेगा हमारा। कैसे लगाएंगे? मैप लगाना है तो फिर ये एरे को ही लगाना है हमको, ठीक है। बेसिक फॉर लूप लगाओगे आप, उससे अच्छा सिंबल है। हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम एक एम्प्टी एरे ले लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ये चीज को भी मैं हटा देता हूँ। बोलना मैं क्या चाह रहा हूँ समझ रहे हो? ये मुझे एक एरे चाहिए, उसी के ऊपर हम मैप लगा के हम लोग फिर स्टार को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब वो एरे की लेंथ Yes, sir. कितनी हमको मिल रही है टोटल स्टार से, तो Right. जितने एरे की लेंथ रहेंगी उतने बार हम लोग को स्टार दिखाना है, ठीक है। जैसे हम लोग लिस्टिंग कर रहे Yes. थे, आई होप आप लोग भूले नहीं, जिस तरीके से हम यूजर पे लगा रहे थे, Hmm. तो यूजर्स क्या था? एरे था। Right. यूजर्स का क्या? हाँ, ये ऊपर में यूजर, जैसे इस तरीके से एरे था यूजर एक, उसके ऊपर हम लोग लगा रहे थे, राइट, ठीक है। तब मुझे क्या करना होगा? सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास सिर्फ एक नंबर आ रहा है 5, 10 या 15, उसके बेस पे मुझे स्टार्स रेंडर कराना है। तो बेसिकली मुझे उसको एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एरे ऑफ 5 अगर मैं दूं तो मुझे क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगी लेकिन कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन डॉट एरे ऑफ 5 अगर मैं करता हूँ तो मुझे अनडिफाइंड का एरे मिलता है। तो ठीक है ना, मुझे इसकी वैल्यू से कोई लेना देना है नहीं वैसे भी, राइट। मुझे सिंपली Right. प्रोग्रामिंग, मुझे सिर्फ एक्सेस करके मैप दिखा के उसको डायनेमिकली शो करना है। आप कोई और दूसरा तरीका यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा? ये इस तरीके से एक एरे क्रिएट हो जाएगा जैसे आपने स्प्रेड किया। अब इसके ऊपर आप डॉट मैप लगा के आप कर सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक। अब इसमें दो चीज मिलेगी आपको, एक तो वैल्यू मिलेगी और दूसरा इंडेक्स मिलेंगी। इंडेक्स की हमको जरूरत है बिकॉज हमको यहाँ पे डायनेमिकली जब हमको रेटिंग बढ़ानी है तब हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम अगर आई लिख देंगे तो इट विल, आई विल बी यूज फॉर व्हाट? वैल्यू। तो हमको Right.
वी तो हम आई लिख देते हैं, ठीक है, तो इंडेक्स हमको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना स्टार कंपोनेंट शो कर दूंगा, क्योंकि ये लूप में चलेगा तो इसके लिए हमको की देना जरूरी है, तो अब की में मैं क्या पास कर दूंगा, इंडेक्स पास कर दूंगा आई। लेट्स सेव दिस थिंग एंड देख सकते हैं अभी आप लोग स्क्रीन पे अनसिलेक्टेड स्टार्स आ गए हमारे पास। राइट सर। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये जबकि हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप ये जो फंक्शनैलिटी हम ला रहे हैं एम्प्टी वाले, इसको आप बाहर भी भेज सकते हो, यहाँ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये गंदा लग रहा है आपको कोड, तो आप एक फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पे, कॉन्स गेट्स क्या बोल सकता हूँ, गेट एरे बोल के मैं एक बना देता हूँ, जिसमें मैं लेंथ पास करूंगा, और लेंथ पास करने के बाद सिंपली ये चीज मुझे रिटर्न करानी है, तो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट एरे वाला फंक्शन कॉल करके उसके अंदर सिंपली टोटल स्टार पास कर दूंगा, तो मेरे पास जितने भी स्टार्स होंगे, ठीक है, उतने जितना भी मैं यहाँ से टोटल स्टार भेजूंगा उतने स्टार मेरे पास यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम लोग डायनेमिकली टेस्ट करते हैं फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे हमारा प्रॉप्स हम भेजेंगे, टोटल स्टार इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं यहाँ से अभी 10 भेज रहा हूँ, डिफॉल्ट 5 था, ठीक, व्हाट हैपेंड, वाओ, टोटल स्टार इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ हार्ड कोडेड वैल्यू, सॉरी यहाँ लेंथ आएगा, ठीक है। यस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा, किस लिए लिखा, इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? एक हमने एक एरे जनरेट किया, ब्लैंक एरे। हाँ, उस पर हमने मैप राइट। लगा दिया बस, क्योंकि हमको डायनेमिकली जनरेट करना था कंपोनेंट, दैट्स इट, ठीक है, उसी के लिए हमने कर दिया। बहुत से लोग अलग तरीके से लिखते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज है, यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन, ठीक है। मैं इसको, अरे यार ये ऊपर, ओके, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरा कंपोनेंट क्या करेगा, अभी डिफॉल्ट 5 स्टार पे ही चलेगा, 5 स्टार सिस्टम, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमको इसको डायनेमिक बनाना है। यस। नाउ वी नीड टू मेक इट डायनेमिक। डायनेमिक कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टेट। इसके अंदर स्टेट होना जरूरी है। स्टेट लाने के लिए मैं IMRS यूज स्टेट इंक्लूड कराऊंगा इसमें, ठीक है। और मुझे इस कंपोनेंट में मेरी स्टेट सेट करनी है, कॉन्स्ट यूज स्टेट हमेशा हमें रिटर्न करता है एक एरे। बाय डिफॉल्ट कितने स्टार सिलेक्टेड होना चाहिए, मान लीजिए हम 3 स्टार हम लोग सिलेक्टेड करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे सिलेक्टेड स्टार्स, और उसी के साथ हमको दूसरा पैरामीटर मिलता है, राइट, सेट करने के लिए, ठीक है। तो यूज स्टेट हुक क्या करता है, हमको 2 चीज रिटर्न करता है एरे में, ठीक है। एक तो वो वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, देन उसको सेट करने वाला फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्टेड स्टार हो गया, ठीक है। अब सिलेक्टेड स्टार इज 3, ये हमको मिल गया है, राइट। अब हमको यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कराएंगे कि जितने स्टार सिलेक्टेड है उनको कलरफुल दिखाओ। यहाँ पे हमको सिलेक्टेड को ये ट्रू और फॉल्स पास करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैंने 3 दिया, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मान लो सिलेक्टेड लिखता हूँ इक्वल्स टू करके, अब मैं यहाँ पे सिलेक्टेड स्टार्स लिखता हूँ, ठीक है। सिलेक्टेड स्टार की जो वैल्यू, इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। और हमको सिलेक्टेड में चाहिए बूलियन वैल्यू, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वी हैव टू चेक फॉर व्हाट, अगर सिलेक्टेड स्टार इज ग्रेटर देन व्हाट, आई, मतलब
जब आई की वैल्यू मान लीजिए पहला स्टार जब रेंडर हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। 0 ठीक है, तो की वैल्यू 0 हो गई और सिलेक्टेड में क्या चेक करेगा वो, सिलेक्टेड स्टार्स ग्रेटर देन आई। राइट ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड स्टार की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, वो बोलेगा ट्रू, तो पहला स्टार हमारा हो जाएगा ब्लू। ठीक है, राइट ऐसा करते करते देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, आपको कुछ समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट टू से। ये इस तरीके से देखिए, यस सिलेक्टेड स्टार जब फिर आई की वैल्यू 1 होगी इसके लिए, तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब भी 3 इज ग्रेटर देन 2 आएगा, तो ये 2 सिलेक्टेड आएगा ट्रू। जैसी आई की राइट वैल्यू 3 हुई तो 3 इज ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स बुलियन में, राइट। राइट 3 इज ग्रेटर देन 3 विल ऑलवेज गिव यू फॉल्स। तो ये हमने एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे यूज किया हुआ है। यस सर क्लियर है आपके? यस सर अब ये हो गई रेंडरिंग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, क्लिकिंग ये क्लिकिंग फंक्शन इसमें लगाएंगे सर हाँ, अब हमको इस पे क्लिक लगाना है। क्लिक हमको इस पे लगाना है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे क्लिक? एक्चुअल में क्लिक ये स्टार्स पे क्लिक होना चाहिए, राइट। राइट राइट ये क्लिक जो टू अंडर, लगेगा ये जो है, elements कहाँ गया? ठीक, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे हमको क्लिक लगाना है, राइट क्योंकि अभी रेंडर तो यही हो रहे हैं एफ स्टार सारे के साथ, राइट। राइट क्लिक इवेंट हमको इसको देना है, तो एफ स्टार के ऊपर हम लोग लगाते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, लेकिन जो ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी आनी है वो कहाँ से आएगी? स्टार रेटिंग से यस, स्टार रेटिंग से आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से कंपोनेंट को रेंडर करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट एक बनाते हैं फंक्शन ऑन सिलेक्ट। ठीक है, ऑन सिलेक्ट एक फंक्शन हम बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस कंपोनेंट के ऊपर ऑन सिलेक्ट, यहाँ से मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा और क्या करूंगा, सिंपली ये सेट सिलेक्ट वाले इसको मैं इंक्रीमेंट करा दूंगा। सिंपली जो भी स्टार पे क्लिक होगा एक छोटा ही रहेगा ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आई प्लस 1 कर दूंगा। यानी कि अगर मैं चौथे स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ तो चौथे स्टार पे आई का इंडेक्स क्या रहेगा मेरा, आएगा थ्री नहीं पर रहेगा। हम जी जी बोलिए। ठीक है, अभी यहाँ से सेट होगा अपना ये काउंटर, मतलब सिलेक्टेड स्टार्ट की वैल्यू सेट हो जाएगी i+1। हाँ, तो 0 1 2 3, तो अगर मैं ये वाले स्टार पे क्लिक करता हूँ, मान लो मैं कोई भी स्टार पे एट अ टाइम में कोई भी, ऐसा ही होता है ना, हम लोग अगर 3 स्टार रेटिंग देना तो हम राइट 3 बार क्लिक थोड़ी करेंगे, राइट। राइट हम लोग जो स्टार पे रेटिंग जितनी देना है हम लोग वो स्टार पे आके रेटिंग दे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं 4 स्टार पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसका इंडेक्स चेक करेगा 0 1 2 3। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो सेट सिलेक्टेड स्टार की वैल्यू में क्या कर दूंगा, 3 + 1 यानी 4 कर दूंगा। राइट तो सिलेक्टेड स्टार की वैल्यू 4 हो गई, और जब भी स्टेट चेंज होगी तो क्या होता है, री-रेंडर होता राइट है ना। ये चीज याद रखनी है आपको, लास्ट टाइम भी बोली थी हमने, जैसे ही आप स्टेट चेंज करोगे कंपोनेंट फिर से री-रेंडर होगा। इसका मतलब ये इतनी फंक्शनैलिटी फिर से रन होगी। तो इस बार राइट सिलेक्टेड स्टेट की वैल्यू में 4 रहेगा, तो ये क्या करेगा, 4 स्टार्स को वो ब्लू कर देगा, सिलेक्टेड कर देगा। यस देखिए ऑन सिलेक्ट में यहाँ से ऑन क्लिक पे यहाँ से पास कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ये देखिए, या फिर बाय डिफॉल्ट मैं सिर्फ ये 5 हो गया और यहाँ से ये सिलेक्टेड यूज हटा कर देता हूँ 0।
ठीक है, अभी मेरे सारे स्टार्स एम्प्टी है। जैसे ही मैं 4 पे क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, पूरे मेरे 4 स्टार सिलेक्ट Yes. हो गए। समझ में आया मैंने क्या किया इसके थ्रू, ऑन सिलेक्ट के थ्रू सेट सिलेक्टेड स्टार्स I+1 कर दिया। Yes, sir. तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब हमारी रेटिंग सिस्टम प्रॉपरली, अगर मैं 3 पे क्लिक करूँ तो सिर्फ 3 होंगे, 2 पे करूँ तो 2, 1 पे करूँ तो सिर्फ 1 ही स्टार जाए। Yes. यहाँ पे किसी को डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं का? नहीं, जैसे एक सेकंड ना सर, अपन ऐसे ही कर रहे हैं ना, जैसे अभी स्टेट की वैल्यू जो है वो 0 है, हम्म राइट, इंडेक्स की वैल्यू भी 0 है। हम्म जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, हमने क्या किया कि जो स्टेट की वैल्यू है वो इंडेक्स से एक ज्यादा कर दी, हाँ ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टाइम क्लिक किया, मान लीजिए फर्स्ट पे क्लिक किया, तो अब हमने क्या किया कि 0 से इसको 0+1 कर दिया, हम्म तो सिलेक्टेड स्टेट में अपना 1 हो गया। तो जैसे ही 1 हुआ तो फिर वो 1 स्टार में क्लास लग गई, मतलब ब्लू क्लास लग गई, अदरवाइज ग्रे। हम्म ऐसे ही कर रहे हैं ना अपन। हाँ, ये इसी के लिए, ये सिलेक्ट स्टार ये प्रॉपर चलने को ना, इसलिए हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं I+1, राइट राइट है राइट। ना। तो ऑन सिलेक्ट यानी जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेट चेंज कर दो, तो यानी राइट I+1 कर दो। यानी I+1 मतलब अगर ये डिफॉल्ट 1 होगा इसका वैल्यू, तो वो क्या कर देगा, 2 कर देगा। अभी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है तो ये 1 कर देगा, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, तो इसलिए ये बाकी के सारे स्टार्स क्या होंगे, ग्रे दिखेंगे और सिर्फ ग्रे। यही वाला ब्लू दिखेगा। राइट ऐसा थिंग, क्योंकि जैसे ही आप स्टेट चेंज करोगे दिस विल री रेंडर, ये पूरा लूप फिर से चलेगा इतनी चीज, यस। है ना। ये इस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अभी जो हमारे स्टार थे, लेट्स चेक, हम इसको वैल्यू और बढ़ा के देखते हैं। टोटल स्टार्स मान लीजिए मैं इसमें 10 कर देता हूँ, ओके 10 स्टार आ गए, 10 स्टार चल रहे हैं, राइट। समझ में आया फंक्शनैलिटी कैसी बननी चाहिए हमारी। अगर एक के लिए काम करी तो 10 के लिए भी काम करना चाहिए, और राइट 1000 के लिए भी और 10,000 के लिए भी। लाइक यस अगर मैं यहाँ पे इसको मैं 50 स्टार भी कर दूंगा तो इट वोंट ब्रेक, ये देखो बराबर चलेगी फंक्शनैलिटी आपकी, डिक्लेरेटिव राइट प्रोग्रामिंग, राइट। यस। तो चीज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, लेट्स कंटिन्यू विद 5 स्टार्स ओनली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब मुझे ये जो चाहिए स्टार, इसका साइज जो है इट शुड बी चेंजेबल। अभी बहुत छोटा दिख रहा है वो, राइट है ना। तो हमको यहाँ पे साइज, यूजर अगर कुछ भी पास करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली कंपोनेंट आना चाहिए। तो मैं मान लीजिए 64 अगर यूजर भेजेगा, जैसे हमारे पास साइज होती है ना 16 पिक्सल, 32, 64, 120, तो ऐसा चाहिए। तो अब ये साइज बहुत छोटा है, मुझे साइज डायनेमिकली आना चाहिए। तो वो डायनेमिक साइज कहाँ पे आएगा, एफ स्टार पे आएगा। देख लेते हैं हम लोग इसको, साइज प्रॉपर्टी हार्ड कोडेड देते हैं, 64 करते हैं, ठीक है। बस इस चीज को हमको डायनामिक करना है। यहाँ पे मैंने भेजा है वैल्यू, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, साइज दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये साइज एट्रीब्यूट को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, और ये जो साइज आएगा वो इस प्रॉप से मिलेगा हमको। तो मैं यहाँ पे साइज जो है डिफॉल्ट में इसको 32 कर देता हूँ, ठीक है। और साइज एट्रीब्यूट मैं इसमें पास कर देता हूँ, साइज अगर मैं 32 करता हूँ तो ये देखिए छोटा हो गया। अगर 16 करता हूँ तो ये अगेन छोटा हो गया। यहाँ से मैं 128 अगर करता हूँ पिक्सल, तो इस तरीके से होगा। और बाकी जो चीज है, आप कलर भी चेंज करवा सकते हो डिफॉल्ट, ये जो ब्लू आ रहा है, या इसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज, एक
छोटी सी चीज ये है कि जैसे ऑन सिलेक्ट यहाँ पे दिया है, Yes. अगर यहाँ से आप कभी इस तरीके से वैल्यू देना भूल जाते हो फंक्शन की, ठीक है, तो वो एरर देगा आपको इन फ्यूचर, ठीक है, इट विल गिव यू एरर। तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आप फंक्शन पास करो और आपको ऐसा लग रहा है कोई कंपोनेंट में फंक्शन शायद यूज नहीं आएगा, या हम इस तरीके से हम यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वहां से अगर वो पास नहीं कर रहे तो हमको एरर देगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक डमी फंक्शन बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो भी पैरामीटर रिसीव कर रहा है उसको रिटर्न कर दे रहा है। तो ये Okay. डिफॉल्ट है, अगर आप यहाँ से कुछ भी पास नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन यहाँ पे ये वाला फंक्शन लग जाएगा, ये वाला, ये डिफॉल्ट वाला, Okay. ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ये चीज मैंने बहुत लेट सीखी, मेरे को मतलब चेक कराना होता था बार बार, मैं बहुत सारी गलतियां होती है, हम लोग सीखते सीखते ही करते हैं सारी चीजें, फेलियर होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ऐसी Right. बहुत सारी चीजें आएगी, तो पहले ये कंसेप्ट मुझे मालूम ही नहीं था बिल्कुल भी। जी. तो फिर सीखते सीखते मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आपके साथ भी ऐसी सारी चीजें होगी कि जो भी लॉजिक बिल्डिंग हम कर रहे हैं ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आया, ये सब एकदम से नहीं आया। इसके जगह Right. और हो सकता था हमारा कोड और लेंदी हो जाता था सिर्फ यही लगाने के चक्कर में, बट दिस Yes. डज लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। तो ये ऑन सिलेक्ट पे आप एक डिफॉल्ट फंक्शन लगा दे रहे हो एक्चुअली। अगर यहाँ से अगर Okay. आप कोई भी फंक्शन नहीं भेजते हो, जैसे अभी हमने एक एरो फंक्शन भेजा, यहाँ से नहीं भेजते हो तो वो क्या करेगा, ये वाले फंक्शन को ले लेगा। ये एफ क्या है, एक पैरामीटर है जो वो रिसीव करेगा, ठीक है, और उसी पैरामीटर को वो रिटर्न कर दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, दैट्स इट, Yes. है ना। एटलीस्ट एरर नहीं देगा। मतलब बोलने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिमूव दिस ऑन सिलेक्ट और ये वाला भी मैं हटा देता हूँ, अभी क्या हो रहा है, ऑन सिलेक्ट यहाँ पे मिल रहा है और आपने यहाँ दिखा दिया, लेकिन आपने यहाँ से भेजा नहीं, तो सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट इंस्पेक्ट करेंगे, कंफर्म, ओके, हमने यहाँ से पास ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यार मैं क्या बोलना चाह रहा था, आप यही बोल रहे हैं ना कि अगर उसको नल मिलता है, जस्ट लाइक हम कैसा कोई भी वेरिएबल को नल सेट कर देते हैं, आइदर अगर उसको वैल्यू मिले तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं मिली तो वो नल ले लेगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। मैं बग अगर रेप्लिकेट यहाँ से करने में थोड़ा सा वीक हूँ। एक्चुअली ये बग आता है, प्रॉब्लम देता है वो इन फ्यूचर, जैसे आप पास करना भूल जा रहे हो ये यूज सर, ये करना। जो इश्यूज है ना, ये जो बग्स है ना, ये प्रोडक्शन पे ज्यादातर शो होते हैं, हाँ लोकल पे ये नहीं शो होते। बहुत सारे ऐसे बग है। हाँ, जावास्क्रिप्ट प्रोडक्शन, में एक ये चीज है, प्रोडक्शन पे ही जाके वो एक्चुअल वो उसका रंग है वो पता चलता है। यस, यहाँ पे वो एकदम फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, नहीं भेजा तो भी ले लेगा, हाँ कन्वर्जन नहीं हुआ वेरिएबल का तो भी ठीक है, ओके सर, सब ओके चलता है उसका यहाँ पे। जी। मेन प्रोडक्शन पे देखता है कि वो भाई वो सब ओके नहीं है। ओके, तो ये जो है अभी हमारा कंपोनेंट है, प्रोडक्शन रेडी कंपोनेंट तैयार है हमारे पास, राइट। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसमें स्टाइल भी आता है, यहाँ से अगर आपको स्टाइलिंग देना है, मान लो मैं, मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है कुछ, ये पूरे स्टार्स के पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको एक डिव देना पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टार के पीछे तो बैकग्राउंड नहीं दे सकते, गंदा लगेगा। ये देता है क्या बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये लो, और सिर्फ कुछ ही एट्रीब्यूट्स लेते हैं।
हम लोग जनरली डीव के ऊपर ही देते हैं बैकग्राउंड कलर। खैर ठीक है, Yes, sir. ये हमारा ऑलराइट, इसमें डिव लग गई, डिव के अंदर आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से स्टाइल, इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट लगेगा और जो बैकग्राउंड कलर है वो कैमल केस हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से मान लेते हैं येलो। वो पूरे डिव पे जा रही है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइलिंग एंड ऑल वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मॉड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्टाइल अगर मुझे यहाँ से देनी है यूजर, स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो, या फिर इसको मैं बोलता हूँ ग्रीन। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हम हर प्रॉप को हम दे तो नहीं सकते, राइट? अगर यूजर को Right. बैकग्राउंड कलर देना है, हाइट देना है, विड्थ देना है, तो हम उतनी चीजें, हम लोग उतने प्रॉप्स तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे Right, पास sir. क्या जो इम्पोर्टेंट प्रॉप्स है सिर्फ हम उसको नाम देंगे। ठीक है, बाकी प्रॉप्स को एज इट इज लिख दो जैसे भी आपको भेजना है। ठीक है, और ये जो प्रॉप्स है अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बाकी का जो भी प्रॉप्स मिलेगा वो यहाँ पे कॉमा देके डॉट डॉट प्रॉप्स में आपको मिल जाएंगे, जैसे हमने किया था रेस्ट एंड स्प्रेड कर, राइट? बस यहाँ पे Right. कलेक्ट कर लेंगे। और ये जो स्टाइलिंग आ रही है, ठीक है, Yes. ये हम इसमें डॉट डॉट प्रॉप्स लगा सकते हैं, डॉट 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 प्रॉप्स लगा देते हैं। यस, ठीक है, मैंने क्या कर Yes. दिया, अब जो भी प्रॉप्स आएंगी आई एम अज्यूमिंग कि ये डिव के स्टाइलिंग पे ही आएगी, इसलिए मैंने डॉट डॉट प्रॉप करके इसको यहाँ पे जेएसएक्स बना के इसको स्प्रेड कर दिया, राइट? अब मैं इसको Right. कुछ भी भेजता हूँ, पैडिंग भी अगर मेरे को इसमें भेजना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पैडिंग पैडिंग 5, देखो पैडिंग आ गई, मैं इसको Yes. 15 कर देता हूँ। ये इस तरीके से पैडिंग बढ़ी इसकी, आप देख सकते हो। तो Yes. ये जो भी है मैं इसको क्या करूँगा, स्प्रेड कर दूंगा, दैट्स इट, इट्स अप टू मी। अब आपको जो भी करना है, जो इम्पोर्टेंट है बस उसको आप नाम देके करिए। ठीक है, वहाँ पे जब आप यहाँ पे रिसीव करेंगे तो एज अ नेम लीजिए जो इम्पोर्टेंट वाले, और बाकी को आप एज अ रेस्ट ऑपरेटर में आप उसको स्टोर करा लो। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। Yes. ठीक है, या फिर अगर आपको डिफॉल्ट स्टाइलिंग कुछ देनी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप मान लीजिए मुझे एक सेकेंड, स्टाइल ये हो गया, और इसको देनी है पैडिंग, मुझे देनी है डिफॉल्ट 10 की देनी है। ठीक है, और बाकी के मुझे क्या चाहिए, ये प्रॉप्स में आ जाएंगे पूरे के पूरे। इस तरीके से नहीं देना पड़ेगा फिर मुझे। हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस थिंग, जस्ट अ सेकंड। एक काम करिए, आपके लिए टास्क है, आप इसको बनाइएगा, स्प्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, Okay. आज के लिए फिर इतना, इंशाल्लाह कल हम लोग मिलते हैं, राइट? कल संडे लेकिन फिर भी क्लास लेंगे हम लोग। Okay, sir. तो मॉर्निंग में रहेगी सर? आफ्टरनून में जहाँ तक 12 बजे तक इंशाल्लाह चलेगा। Okay, okay. आपको चलो अगर कहीं जाना है तो आप बता सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं कोई अगर कुछ रहा तो इन्फॉर्म वैसे कर दूंगा, बट अभी हाँ तक तो ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। ठीक है ना, आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे कुछ रहा। ओके। ओके, ठीक है, चलो बाय।